बाबा ने भी खूब दान किया, लुटाया। धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकौंभांबरावृतान्। और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो गोपियां अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला। पेटी में जो सब बंद रखे थे पुराने जमाने के कड़े छड़े बाजूबंद बोरपात साकली सब निकाला और महाराज धारण करके गोपियां सज करके घेरदार घाघरा पहनकर बेल बूटों से सुसज्जित बड़े भाव से उपानयन लेकर गोपियां नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए जाती हैं। जब गोपियां चलती हैं समूह में, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्यस्वमृष्टमणिकुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभा। गोपियों ने चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए, कानों में कुंडल धारण किया, हाथों में कड़े धारण किए और अपनी शिखा में, अपने बाल में मल्लिका के पुष्प की माला गूंथी और उपहार सामग्री लेकर गोपांगनाएं नंद भवन की ओर चल पड़ी। जब गोपियां चलती हैं तो बड़ी त्वरा में जा रही हैं, जल्दी से चल करके कृष्ण का दर्शन करें। कितनी शीघ्र मैं पहुंच जाऊं नंदरानी के द्वार पर और लाला को देखूं कैसा लाला है। और इस भाव से गोपियां जब तीव्र गति से चलती हैं तो उनकी जो वेणी है, शिखा, वह शिखा उनकी पीठ में टकराती है और उस वेणी में लगे हुए मल्लिका के पुष्प टूट टूट करके गिर रहे। पथ शिखाच्युतमाल्य वर्षा, रास्ते में फूलों की वर्षा होती जा रही है और गोपियां भाव से कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। संत जनों ने कहा ये पुष्प गोपियों के चिकुर से, केस से टूटकर क्यों नीचे गिर रहे हैं। गोपियों के चिकुर प्रदेश में रह करके भी वे पुष्प ये विचार करते हैं कि ये कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा गोपांगनाएं हैं। कृष्ण रूपी ग्रह ने इनकी आत्मा को ग्रहण कर लिया है और ये कृष्ण प्रेमी हैं और ये कृष्ण का दर्शन करने जा रही हैं। ऐसी जो गोपांगनाएं परम भक्ता हैं ब्रज की, इनके चरणों की धूल हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। इसलिए गोपियों के केश में लगे हुए पुष्प टूट टूट करके उनके चरणों में गिरते हुए जा रहे हैं। पथ शिखाच्युतमाल्य वर्षा, मानो वे पुष्प गोपियों के चरण रज का स्पर्शन करना चाहते हैं। कारण बोले वेद व्यास जी कहते हैं ये गोपियां धन्य हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सा। उद्धव जैसे ज्ञानी कहते हैं इन गोपियों की चरण रज हमको मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। आसामहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमिद्याम। श्रुतियां वेद के मंत्र जिस पदवी को, जिस तत्व को ढूंढते हैं, ऐसे तत्व को गोपियों ने प्राप्त किया। और किस प्रकार से बोले अपने आर्य पथ को छोड़कर, अपने आर्य पथ को छोड़कर गोपियां कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गईं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं ऐसी गोपियों की चरण रज भी हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। और गोपांगनाएं जब
नंद बाबा को, यशोदा रानी को बधाई देने के लिए चलती हैं तो उनके मस्तक के पुष्प टूट टूट करके चरणों में गिर रहे हैं, मानो उनके चरण रज का वंदन करना चाहते हैं पुष्प। संत जन कहते हैं नहीं नहीं, पुष्पों ने विचार किया ये गोपांगनाएं कृष्ण भाव में डूबी हुई हैं, इनको अपने शरीर का ध्यान नहीं है, कृष्ण के दर्शन की लालसा में उन्मत्त होकर दौड़ रही हैं और चरण कहाँ पड़ रहे हैं इनको पता नहीं है। कहीं चरणों में इनके कोई कंकड़ गड़ जाएं, कोई कांटे गड़ जाएं, इसलिए पुष्पों ने सोचा मैं तो इनके चरण को, इनके मार्ग को सुंदर सुरम्य बना दूं, इसलिए सारे पुष्प गोपियों के शिखा से टूट टूट करके गिरते जा रहे हैं। पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल हार शोभा। गोपांगनाएं चल पड़ी, गाती हुई जा रही हैं, चलो री सखी देखिया। गोपांगनाएं गा रही हैं, जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई। मैं यमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई। सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। जय हो जय हो। नंद को ललना मैं यमुना पे सुनी आई। गिरधी में नंद को ललना मैं यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई।
कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोपियां कहती हैं, जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुनी आई। जमुना पे सुनाई ये बात तो समझ में आ जाती है, बेदन में सुनाई। सखियां कहती हैं कि जसोदा जायो ललना में बेदन में सुनी आई। स्त्री तो वेद पढ़ती नहीं, तो कहां से वेदों में गोपियों ने सुना। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि जिस व्यक्ति ने इस पंक्ति की रचना की होगी वो बड़ा भावुक व्यक्ति और विषय के मर्म को जानने वाला व्यक्ति रहा होगा। क्यों? बोले ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां ब्रज की गोपांगनाएं, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ये ब्रज की गोपियां दंडकारण्य की ऋषि मुनि हैं। दंडकारण्य में जितने ऋषि मुनि महात्मा थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपकी मधुर लीला, रसमयी लीला का हम आस्वादन करें। ये लीला तो हम आपकी देख रहे, लेकिन ये लीला तो रोने धोने वाली लीला है, क्योंकि दंडकारण्य में तो राम जी रो रहे थे। हा सीता के नीता। अब कितनी बार राम जी को रोना पड़ा। सीता हरण हुआ तब रोना पड़ा। गृद्धराज जटायु को देखा, उनकी दशा को देखा तो राम जी को रोना पड़ा। सबरी के यहाँ पहुंचे तो सबरी की भावना को देख करके भी भगवान विह्वल हुए। सुग्रीव की दशा को देखकर भगवान रोए। बाली को जब भगवान ने मार दिया तो सुग्रीव रोने लगे, तो सुग्रीव को रोता देखकर राम जी भी रोने लगे। तो राम जी की ये सब लीला तो जब देखो तब बड़ी गंभीर और करुण रस प्रधान लीला। तो दंडकारण्य के मुनियों ने कहा, प्रभु आपकी रसमयी लीला, ललित लीला और आपकी श्रृंगार लीला का हमें दर्शन कैसे हो, कैसे अनुभव हो। तो भगवान ने कहा